Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say अगले दिन सुबह भुवन के मोबाइल पर काका का नंबर चमका। भुवन ने बिजली की रफ्तार से फोन को उठाया और बिना कुछ पूछे ही अपने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे कल की परीक्षा के सारे सवाल अपने काका से ही पूछोगे क्या? काका को इस वक्त भुवन की बेताबी पर हंसी आ रही थी। काका, कल हमारे लिए इतना बड़ा दिन था और आप लोगों से आशीर्वाद के 2 शब्द भी नहीं सुन सके। पता कैसे मन को काबू में रखकर परीक्षा दी है हम? भुवन ने भावुक स्वर में कहा। अरे कल तो हर बहन गुलाबिया की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे सुबह सुबह ही जिला अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। और परसों रात से टोले में बिजली भी नहीं थी, तो ना हमारा मोबाइल चार्ज था ना तुम्हारे बापू का, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाए। काका एक ही सांस में बताते चले गए। गुलाबिया को क्या हुआ काका? हमारी बापू से बात करवाओ। भुवन गुलाबिया की बीमारी की बात सुनकर एकाएक परेशान हो गया। तो यार बापू तो अभी खेत में गया है, जब आएगा तो बात करवा दूंगा। और गुलाबिया अब ठीक है, रात को घर आ गई अस्पताल से। लेकिन उसे हुआ क्या था? गुलाबिया के अब ठीक होने की बात सुनकर भुवन ने राहत की सांस ली थी। क्या बताएं बेटा, आजकल नई नई बीमारी चल रही है। यहाँ इलाके में एक जापानी बुखार फैला हुआ है, उसी की चपेट में सब बच्चे आ रहे हैं। शुक्र है कि गुलाबिया को समय रहते ले गए अस्पताल और उसे इलाज भी वक्त पर मिल गया था। काका ने भुवन की चिंता दूर की। ये तो अच्छा हुआ काका कि गुलाबिया अब ठीक है। आप ख्याल रखना काका उसका, और हमारा भी कल पेपर तो अच्छा हुआ है। बाकी सब देखो राम जी बेड़ा पार लगाते हैं या नहीं। भुवन ने काका को बताया। अरे बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल हमेशा देता है भगवान। तेरा सब बेड़ा पार करेगा ऊपर वाला, तो बस ऐसे ही मन लगा कर पढ़ता रहे। काका ने भुवन का हौसला बढ़ाया। काका, आपके आशीर्वाद से होने की उम्मीद तो है, बाकी अभी महीने भर में आएगा रिजल्ट, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। भुवन ने आशा भरी आवाज में बोला। चलो बेटा, तुम खूब मन लगा कर पढ़ो। मैं अगर खेतों की तरफ गया तो तुम्हारी बापू से बात करवा दूंगा। अभी तो मेरा चौपाल पर जाने का समय हो गया है। ये बोलकर काका ने विदाई चाही। भुवन ने भी नमस्कार करके फोन काट दिया। प्रीलिम्स की परीक्षा के बाद मुखर्जी नगर के हर नुक्कड़ चौराहों पर, हर चाय की टपरी पर, हर पान की कुमटी पर, हर पीजी के कमरे में, हर साइबर कैफे में, हर छत चौबारे पर और कोचिंग सेंटर के गलियारों में, हर जगह बस हर उम्मीदवार अपने अंकों का अंकगणित हेरफेर बैठाता हुआ नजर आता है। किसी का भी दिल इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उससे कोई चूक भी हुई है। नालायक से नालायक दारूबाज एस्पिरेंट भी अपने पास होने का जमा घटा गुना भाग लगाकर बैठा होता है। अब हकीकत में कौन कितने पानी में है, इसकी हकीकत तो रिजल्ट वाले दिन ही पता लगती है। और आज वही दिन आ चुका था जब सब कयास और अंदाज हवा हवाई होने वाले थे। आज दोपहर तक रिजल्ट यूपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड होने वाला था, लेकिन साइबर कैफे के बाहर उत्साही छात्रों का जमावड़ा अभी से होना शुरू हो गया था। इन साइबर कैफे वालों के भी ऐसे मौके पीक डे कहलाते हैं, जब परीक्षाओं के फॉर्म भरने का दिन हो और दूसरा दिन जिस दिन रिजल्ट निकलने का दिन है। भुवन सुबह से ही 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर चुका है और प्रीति ने शाम से पहले रिजल्ट ना देखने का फैसला किया था। पिछले 2 बार से सुबह रिजल्ट देखने से उसकी उम्मीदों पर हमेशा पानी फिरता था। सुहाना का इस रिजल्ट से कुछ लेना देना ही नहीं था। रंजू बिना किसी बेताबी और बेचैनी के सभी के नाश्ते के लिए इस वक्त पराठे बनाने में व्यस्त थी। कुंजा साइबर कैफे पर पहुंचकर वहां पर उमड़ने वाली भीड़ का कई बार भुवन को फोन करके आंखों देखा हाल बता चुकी थी। उसके पास पूरे ग्रुप के रोल नंबर थे। वो एक साथ सभी का रिजल्ट जान लेना चाहती थी। दोपहर होते होते भुवन और रंजू भी कैफे पर कुंजा के पास पहुंच चुके थे। पता लगा कि एक रिजल्ट आते ही सभी एक साथ यूपीएससी की वेबसाइट पर टूट पड़े थे और वेबसाइट कई जगह पर खुल नहीं रही थी। कोई 2 घंटे के बाद जाकर वेबसाइट ने सुचारू रूप से चलना शुरू कर दिया था। तभी रंजू के फोन पर प्रीति का नंबर चमकने लगा। अरे मेरा हो गया इस बार। प्रीति उधर से खुशी से चहक रही थी। ये खबर सुनकर रंजू के चेहरे पर भी खुशी चमकने लगी थी। मेरा रह गया यार। तभी कुंजा ने रंजू के पास आकर बोला। अभी कुछ क्षण पहले जो चेहरा प्रीति के पास होने की खुशी से चमक रहा था, वो एकाएक मलिन हो उठा। भुवन का क्या हुआ? रंजू को अपने से ज्यादा भुवन के बारे में जानना था। वो पहले तेरा रिजल्ट चेक करवा रहा है। तभी भुवन की एक तेज आवाज रंजू के कानों में पड़ी। रंजू, तू पास हो गई। रंजू ये खबर सुनते ही दौड़कर भुवन के पास पहुंची
और खुशी से भुवन से लिपट गई। गुंजा भी अपने फेल हो जाने का गम भूलकर उन दोनों से जाकर लिपट गई। तू अपना तो बता। रंजू ने भुवन से अलग होते हुए कहा। भुवन नाम है ना भाई तेरा? तभी उस कैफे वाले ने भुवन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, इसका नाम भुवन ही है। भुवन से पहले रंजू बोल पड़ी। तुझे तो भाई अगली बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, पहला अटेम्प्ट था ना तेरा, कोई नहीं अगली बार हो जाएगा। कैफे वाला बोले चला जा रहा था, लेकिन भुवन के आसपास इस वक्त सन्नाटा पसर चुका था। उसके कान सुन्न पड़ चुके थे। वो थके कदमों से कैफे से बाहर की ओर चल दिया। गुंजा तो उसका दर्द समझ सकती थी, क्योंकि वो भी उसी मनस्थिति से गुजर रही थी। रंजू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भुवन फेल कैसे हो सकता है। भुवन और गुंजा के दुख ने रंजू के पास होने की खुशी को काफूर कर दिया था। रंजू अब प्रीति को फोन मिला चुकी थी, क्योंकि भुवन को अब वही संभाल सकती थी।